नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। इस वीडियो में अपन बात करते हैं करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वह न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज फॉरवर्ड में क्वेश्चंस। रेगुलर क्लास होती है। आज आपके है 23 जुलाई 2020। अब सभी का दिन मंगलमय हो। अब सभी इसी तरह से प्रिपरेशंस करते हैं। ओके, बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, आईबीपीएस, एसबीआई। अगर आप नोट्स बना रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम आएगा। एसएससी के एस्पिरेंट्स हो गया, सीजीएल्स, सीएचएसएल्स, कोई भी एग्जाम्स हो एसएससी का, रेलवे हो गया, राइट। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, करंट अफेयर रिलेटेड जीके पढ़ना चाहते हैं, राइट, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर रिलेटेड जीके, राइट, बुक बेस पर क्वेश्चंस, डेज बेस पर क्वेश्चंस, राइट, इंडेक्स एंड रिपोर्ट क्या क्या है, राइट, सब कुछ अपन इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को अंत तक देखिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, कोई भी न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर हमको न्यूज़पेपर्स चाहिए, मैं आपको न्यूज़पेपर्स भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, देखिए एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स में, अगर आप क्वेश्चंस का कलेक्शंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे कलेक्शंस आप कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ्स का पार्ट फर्स्ट यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई, 1 जुलाई से आपकी 15 जुलाई तक एक मैंने वीडियो अपलोड किया था। लगभग 100 टोटल्स 110 क्वेश्चंस हैं उसमें, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और भी एडिशनल चीज जैसे डेज होगी इंपॉर्टेंट, बुक्स हो गई इंपॉर्टेंट, राइट, एंड स्टैटिक जी की आपकी कंप्लीट, एंड देन स्टेट बेस पर क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट होंगे। तो उस वीडियो को जाके, पर्टिकुलर वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताते चलूँ एक वीडियो, ये कल के वीडियो का होमवर्क क्वेश्चंस है। कल मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, उसका ये होमवर्क क्वेश्चंस है, राइट। तो अपन इसका आंसर देखेंगे। आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। ओके, देन उसके बाद एक सीरीज, एक तरह से इम्पॉर्टेंट जो आपकी न्यूज़ बन सकती है एग्जाम से रिलेटेड, वह अपन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सेकंड अपन, उसके बाद अपन डिस्कशंस करेंगे, राइट। उसके बाद आपकी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन, एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा पर्टिकुलर वीडियो को, एंड तक जरूर देखिएगा। कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो, किसी का आंसर हो सकता है गलत टाइप हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे दीजिएगा। ओके, बता दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु ऑथर द बुक टाइटल सूरज कदे मरता नहीं, राइट। सूरज केड़े मरता नहीं, यानी कि सूरज कभी नहीं मरता। शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? सूरज नेवर डाइज, राइट। हु इज द राइटर ऑफ पर्टिकुलर बुक? तो माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, नन अदर देन बलदेव सिंह सतकाना, राइट, सतकामा, बलदेव सिंह सतकामा। ए ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, याद रखिएगा। ओके, बलदेव सिंह सतकाना जिन्होंने पुस्तक लिखी है सूरज कदे मरता नहीं, सन नेवर डाइज, राइट। आरसी भार्गव, यह आरसी भार्गव, इन्होंने पुस्तक लिखी है, और यह है आपकी जो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में मारुति सुजुकी से चेयरमैन है, आरसी भार्गव। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है, राइट। नेक्स्ट आपका है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी, आरसी भार्गव ने एक पुस्तक लिखी है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक का हैंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने अपनी 60 ईयर्स, 60 साल का जो अनुभव है वह अपने इस पुस्तक में लिखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पुस्तक, पर्टिकुलर बुक, क्लियर, बताइएगा जरूर। नेक्स्ट आपका है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने पुस्तक लिखी है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द
Suhail Dev, right? Legend Suhail Dev, who is the saved India, right? Suhail Dev नामक पुस्तक लिखी है, right? अमीश त्रिपाठी ने, बहुत ही फेमस राइटर हैं। अपूर्व पुरोहित इन्होंने पुस्तक लिखी है लेडी यू आर द बॉस, राइट? इसके राइटर हैं अपूर्व पुरोहित। लेडी यू आर द बॉस इज द राइटर ऑफ अपूर्व पुरोहित। ओके, क्लियर हुआ? तो आपसे मेरा क्वेश्चंस यह है, होमवर्क क्वेश्चंस कह लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं अभी भी कि आरसी भार्गव जो मारुति सुजुकी के चेयरपर्सन हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में उन्होंने 60 साल दिए हैं इस पर्टिकुलर में, तो उनका शेयर अनुभव के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी गई है, आपको नाम बताना है। ओके, एंड बुक स्पीक्स पर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैंने मई और जून की कंप्लीट जो हाइलाइट्स रही थी, इंपॉर्टेंट रही थी, जो एग्जाम्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उठा सकती हैं, वो एक सेपरेट वीडियो मैंने वहाँ पर क्रिएट किया था, राइट? तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, नहीं तो अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई डाउट्स नहीं है, कोई भी एक तरह से कह सकते हैं प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा जरूर, एग्जाम्स में बुक बेस पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ओके, और अब मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। ओके, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम आते हैं, बहुत कम, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है। फर्स्ट न्यूज है आपके सामने, इंडिया जीडीपी टू श्रिंक 6% इन फाइनेंशियल ईयर 21, राइट? फाइनेंशियल ईयर 21 में श्रिंक यानी कि कम कर दिया है, डाउन सिचुएशंस में, कॉन्ट्रैक्शंस में, ओके, नेगेटिव्स में 6% फोरकास्ट की है। किसने फोरकास्ट की है? दैट इज द डीबीएस। डीबीएस बैंक है, राइट? एक सिंगापुर की फाइनेंशियल्स कंपनी है, एजेंसी है, राइट? वह फोरकास्ट की है डीबीएस ने, राइट? याद रखिएगा, डीबीएस बैंक ने यह फोरकास्ट की है आपकी 6.16%, राइट? ओनली फॉर 6%, क्लियर? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव शंस में इसको फोरकास्ट किया गया है 6%। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर, राइट? सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इसके चेयरमैन से, राइट, इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता, राइट? पीयूष गुप्ता, यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता है। ये मीन्स पीयू मीन्स के क्वेश्चंस होता है ना, उसमें ये क्वेश्चंस पूछता है कि सीईओ कौन है, हु इज द सीईओ ऑफ डीबी। देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम्स रहती है, क्वेश्चंस क्या क्या बनता है। देखिए आइए, क्वेश्चन बनता है कि देखिए इसमें दे रखा है 6% जीडीपी फोरकास्ट की है श्रिंक, यानी कि क्वेश्चंस बनाएगा एग्जामिनर कि डीबीएस बैंक ने, जो एक सिंगापुर की बैंक है, राइट? सिंगापुर की फाइनेंशियल कंपनी है, एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत की ग्रोथ रेट 6% के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शंस किया है, राइट? तो उसके बेसिस पे पूछेगा हु इज द सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक। यहाँ से क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। याद रखिए पीयूष गुप्ता है, सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है, 6% इसकी फोरकास्ट की है। एंड देन कल मैंने डिस्कशंस किया था, अगर आपने कल पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो नोबुना ने भी 6.1% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी, राइट? मूडीज ने 3.1%, इंडिया रेटिंग 5.3%, राइट? ये चीज़ नोट करते चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस बनाएगा। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, अमानी बिकम्स 5th richest persons एंड आपकी फोर्ब्स की जो रियल टाइम्स मिलियनेयर इंडेक्स आती है, राइट? उसमें अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन हैं, उनकी 5th richest यानी कि सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर व्यक्तियों में 5वां स्थान मुकेश अंबानी का है, लगभग 75 बिलियन, राइट? आई रिपीट अगेन, लगभग 75 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है, राइट? नेटवर्थ है इनकी 75 बिलियन डॉलर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ये फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है,
तो 5वां सबसे अमीर व्यक्ति में स्थान है। क्वेश्चंस बना सकता है नेटवर्थ कितनी है फोर्ब्स के अनुसार, $75 बिलियन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। अगर आप नोट करते हैं, सीरियसली आप कैंडिडेट हैं, अच्छे लेवल पे सीरियस होकर आप बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो 100% ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम्स के समय। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशंस अगर आपने कल का नहीं देखा है, कल का वीडियो जो आपने नहीं देखा है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको यह सेशंस लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। राइट, अगर आपने देखा है, राइट, अगर आपने देखा है तो यह सेशंस आपको इतना हलवा टाइप लगेगा, इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए कहता हूँ पहले वह सेशंस जाके जरूर देखिए। राइट, कल का सेशंस, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आज करवाता हूँ उनकी कल मैं न्यूज़ डिस्कशंस कर लेता हूँ, यानी कि जो आज मैंने न्यूज़ डिस्कशंस किए उनके क्वेश्चंस आपको कल मिल जाएंगे। राइट, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट, तो प्लीज़ तभी कहता हूँ बार बार रेगुलर देखिए, एवरीडे देखिए वीडियोज़ को। ओके, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्वेश्चंस टाइप करना, कोई आपकी न्यूज़ सर्च करना, कौन कौन सी न्यूज़ है, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर ऑप्शंस। राइट, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। ओके, नेक्स्ट आपका विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मनोदर्पण्स इनिशिएटिव रिसेंटली, यानी कि एक मनोदर्पण्स लॉन्च किया गया है। राइट, किस कौन सी मिनिस्ट्री की द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए मनोदर्पण होता क्या है। मनोदर्पण्स एक कंपेनिंग कह लीजिए, राइट, सोशल मीडिया पे, राइट, एक मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक अभियान कह लीजिए, राइट, मनोदर्पण। राइट, इसकी बेस अभियान अपन नहीं कह सकते, बट कुछ ऐप टाइप आप कह लीजिए, ऐप कह लीजिए मनोदर्पण। राइट, यह लॉन्च किया गया है। राइट, इसमें होता क्या पर्टिकुलर आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसमें स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है अभी स्टूडेंट्स की ऑल ओवर विद्यार्थी छुट्टियों पर, यानी कि स्कूल्स नहीं लग रही है, स्कूल्स कॉलेज यहाँ पर सभी कुछ बंद है। तो उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने ध्यान रखी, मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया है कि मनोदर्पण एक लॉन्च करके, राइट, एक गवर्नमेंट ने लॉन्च करके इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स के ऊपर डिप्रेशन ना आए, तनाव ना आए, तनाव के बेसिस पे कोई गलत कदम ना उठाए। राइट, तो उसी के बेसिस पे मनोदर्पण लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स या कोई भी कैंडिडेट्स फ़ोन करके, कॉल करके, टोल फ्री नंबर पे वहाँ पे अपने करियर की, वहाँ पे अपने फ्यूचर्स की, वहाँ के अपने आने वाले कल की ध्यान से अच्छे से अपनी एक तरह से ग्रहण कर सकता है वहाँ से। राइट, तो ये पर्टिकुलर वहाँ पर ये इसके बेसिस पे इसका रीजंस यही है। यह लॉन्च किया आपके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। राइट, ह्यूमन एचआरडी मंत्रालय ने, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हिंदी में कहें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह चीज लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक, राइट, मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर्स हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हरिद्वार उत्तराखंड। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रिसेंट न्यूज में है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से टीचर्स ओनली फॉर नाम बताते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूंसी कभी कभार एग्जामिनर आपको डाल देता है। राइट, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार उत्तराखंड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा। ये इसकी कटिंग्स है, आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग्स भी यहाँ पर क्रिएट कर दी, बट लगा दी है, ताकि पीडीएफ आप पढ़ें तो आपको तुरंत याद आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, रमेश बाबू भंडू रिसेंटली टुक चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, यानी कि जो ऑप्शंस है उनमें से रमेश बाबू भंडू किस बैंक के सीईओ और एमडी, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त हुए हैं, कार्यभार संभाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करूर वैश्य बैंक, जो भी स्टूडेंट्स मेरा रेगुलर फॉलोवर हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही हलवा टाइप लग रहे होंगे। राइट, करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं आपकी रमेश बाबू भट्ट। राइट, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है
इसका हेडक्वार्टर है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, करूर वैश्य बैंक के। ठीक, ये देख लीजिए कटिंग से आपके सामने। नेक्स्ट आपका है ई सचिवालय पोर्टल्स वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ई सचिवालय पोर्टल्स का निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, शुरुआत की है? प्लीज आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए, आई होप अपना आंसर दिया होगा। देखिए, ई सचिवालय का पोर्टल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नेदरलैंड्स आपकी हरियाणा में, राइट। हरियाणा में इसको शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है कि ई सचिवालय का पोर्टल्स निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा की गवर्नमेंट ने। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर से। सत्यदेव नारायण आर्य आपकी हरियाणा के गवर्नर हैं, राज्यपाल से सत्यदेव नारायण आर्य। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, हरियाणा में अंबाला सिटी, राइट, अंबाला सिटी कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अंबाला सिटी है, उसका बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम से बस स्टैंड को रख दिया है। याद रखिएगा, 6 करोड़ रुपीज, कोई भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 6 करोड़ रुपीज का अनाउंसमेंट किया गया है, दिया जाएगा ओलंपिक में। ओके, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका then C is the correct answer of this particular questions. ओके, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर एंड गवर्नर है आपकी बंडारू दत्तात्रेय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 100% गैस कनेक्शंस देने में हिमाचल प्रदेश पहला स्थान पर है, यानी कि सभी बीपीएल परिवारों को गैस इन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस प्रोवाइड कर दिया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। अभी रिसेंट में जो पहले गवर्नर थे आपके लालजी टंडन, उनका निधन हो गया था, राइट। तो अभी इनको एडिशनल चार्ज आपकी मध्य प्रदेश का भी दिया गया है, आनंदीबेन पटेल। एंड आपकी भोपाल यहाँ की कैपिटल्स हो गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पन्ना, पेंच, कान्हा, राइट, ये यहाँ के नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और गवर्नमेंट की तरफ से किल कोरोना नामक अभियान चलाया गया है, इंतजार आपका, राइट, एक कंपेनिंग चला गया है, यह भी आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही है। ओके, इंतजार आपका, किल कोरोना, राइट। ये जो ऐप मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट 750 मेगावाट्स ओके जो एक सोलर प्लांट प्रोजेक्ट स्थापित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राइट, 750 मेगावाट्स का, वो मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट प्लांट है। ओके, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राइट। एंड लखनऊ यहाँ की कैपिटल्स हो गई। ओके, याद रखिएगा, लखनऊ यहाँ की कैपिटल्स हो गई, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ एंड डिफेंस एक्सपो हुआ था, वो आपके लखनऊ में ही हुआ था, याद रखिएगा। ओके, एससी कैटेगरी के लिए एक स्कीम्स लॉन्च की गई है, माय डियर फ्रेंड्स, जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए, राइट। आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री रोजगार छतरी योजना, राइट, मुख्यमंत्री रोजगार छतरी योजना, जो कि एससी कैटेगरी के लिए युवाओं के लिए रोजगार देने या फाइनेंशियल सपोर्ट्स देने के लिए योजना शुरुआत की गई है। क्लियर? तो डी इसका आपका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
किस राज्य मंत्रिमंडल ने स्टेट वन स्टॉप शॉप योजना लॉन्च की है, यानी कि विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड वन स्टॉप शॉप यानी कि OSS स्कीम्स लॉन्च की है? कौन सा स्टेट है? नन अदर देन राजस्थान। राजस्थान अभी बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं न्यूज में, कह सकते हैं हेडलाइंस न्यूज में है, राइट। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। कलराज मिश्र क्योंकि इम्पोर्टेंट है, गवर्नर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, तो एग्जाम्स में रीसेंट न्यूज में भी है तो क्वेश्चंस बना सकता है। जयपुर यहाँ की कैपिटल हो गई। इंदिरा गांधी रसोई योजना, राइट। इंदिरा गांधी रसोई योजना जो कि आपके राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की है, ओके। आपकी केवलादेव नेशनल पार्क, आपकी सरिस्का नेशनल पार्क, ओके। रणथंभौर नेशनल पार्क, राइट। याद रखिएगा, सरिस्का हो गया, केवलादेव हो गया वन्य, राइट, एंड रणथंभौर हो गया, राइट। डेजर्ट नेशनल पार्क यह भी आपका राजस्थान में ही है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वह चीज़ मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ। और राजस्थान से ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि रिसेंट बहुत बड़ी न्यूज में है, वो आपकी जोधपुर जो जल शक्ति मिनिस्टर्स हैं, राइट, जोधपुर से ही वह उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जोधपुर राजस्थान से ही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जो भीलवाड़ा मॉडल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था वह भीलवाड़ा भी आपकी राजस्थान में ही है, ओके, याद रखिएगा। लालजी टंडन जो कि गवर्नर थे, उनका निधन हो गया, राज्यपाल के रूप में हुआ, तो वह राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्पेसएक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह ANACs, राइट, एंड SIS सेकेंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ANASIS सेकेंड, तो वह लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने, राइट। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस पहला उपग्रह के नाम भी, सैटेलाइट के नाम का भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, ओके। SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यह बन सकता है, ओके। प्लीज आंसर दीजिएगा, तब तक पानी पीता हूं। Who has been appointed as the MD and CEO SBI General Life Insurance, right? तो MD and CEO किसे बनाया? That is the PC कंडवाल, right? PC कंडवाल को MD and CEO बनाया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। रमेश बाबू बोध ये करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO बने, जिसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूषण महापात्रा, अश्विनी कुमार तिवारी, बहुत ही रिसेंट में न्यूज रहा था, यह भी SBI के MD एंड CEO बने हैं, ओके, याद रखिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एग्रीमेंट which recently signed between India and विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का समझौता हाल ही में भारत और निम्नलिखित देशों में से किन के बीच में हुआ है? ओके, तो वह हुआ भारत और मालदीव के बीच में। मालदीव की कैपिटल शिमाला है, याद रखिएगा। Which state UT यानी कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, राइट। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ पर स्थित है? एक तरह से किस स्टेट की गवर्नमेंट या यूटी ने लॉन्च की है? सॉरी फॉर दैट, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? कल के वीडियो में मैंने बताया था, न्यूज़ भी मैंने कटिंग्स करके आपके साथ डिस्कशंस की थी, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, दैट इज द न्यू दिल्ली, राइट, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट। अरविंद केजरीवाल ने, अगर पूछे किसने शुभारंभ किया, तो अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल से अनिल बैजल, राइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनिल बैजल,
न्यू दिल्ली। ओके, एंड सबसे बड़ा प्लाज्मा की जो थेरेपी का बैंक है वह भी आपका न्यू दिल्ली में ही ओपन किया गया है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है। मिजोरम इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, मिजोरम्स में अभी आपकी जो मेगा फूड पार्क मिजोरम में आपकी मेगा फूड पार्क जो शुभारंभ किया था हरसिमरत कौर बादल ने, राइट। पहला मेगा फूड पार्क है आपका मिजोरम। क्लियर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, डी नहीं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यू दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, यानी कि द्वार द्वार तक, गेट गेट तक राशन पहुंचाना बीपीएल परिवारों को, राइट। आटा भी उसमें सम्मिलित होगा, गेहूं नहीं है, आटा दिया गया। ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं। सरकार घर घर पहुंचाएगी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के माध्यम से 19 लाख राशन कार्ड, यानी कि 19 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को यह योजना का लाभ मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैज बीन अपॉइंटेड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस, राइट। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल बजाज, संजीव बजाज, जमुनालाल बजाज एंड रोहित बजाज। देखिए ऑप्शंस भी मैंने उसी बेसिस पे क्रिएट किए हैं, तो याद रखिएगा संजीव बजाज को, जो कि राहुल बजाज के सुपुत्र हैं संजीव बजाज, उनको बजाज फाइनेंस का अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में बनाया गया है, राइट। राहुल बजाज पहले थे, इनको स्टेप डाउन यानी कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बजाज के शेयर्स में लगभग 6 से 7% का डिक्रीमेंट देखने को मिला था कल के मार्केट में, राइट। कल के मार्केट में 6 से 7% का आपकी डिक्रीज देखने को मिले थे। ओके, और जमनालाल बजाज आपको मालूम है दैट इज द राहुल बजाज के एक तरह से फादर हो गए जमनालाल बजाज। इन्होंने ही ये पूरा का पूरा सिस्टम्स, पूरा का पूरा बजाज फाइनेंस को स्थापित किया था जमनालाल बजाज ने। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ सर समझ में आया। ये देख लीजिए, ये कटिंग से ये आपके संजीव बजाज, जो कि आपके राहुल बजाज की आपकी सुपुत्र हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का क्वेश्चन है अंत में। क्वेश्चंस क्या है? यूनियन मिनिस्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आईटी मिनिस्टर्स हैं रविशंकर प्रसाद, अटेंड G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट, जो कि G20 का डिजिटल मिनिस्टर्स मीट होने वाला है, उन्होंने अटेंड किया था। होस्टेड बाय विच कंट्री, कौन सा देश G20 की मेजबानी करेगा? इतना अच्छा क्वेश्चंस, इतना प्यारा क्वेश्चंस, इतना लवली क्वेश्चंस, और जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर देखते हैं, 100% इस क्वेश्चंस का वो बिल्कुल इजीली आंसर्स दे सकते हैं। पूछा है मेरा मेजबानी प्रेसिडेंसी कौन करेगा 2021 का। ओके, तो इस क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, सर्च कीजिए 2020 की होस्टिंग कौन करेगा, 2021 की होस्टिंग, एंड 2022 की होस्टिंग कौन करेगा, एंड देन 2019 की होस्टिंग किसने की, 2018 की होस्टिंग किसने की, 2017 की होस्टिंग किसने की। ये 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मैं कल इसका डिस्कशन जरूर करूँगा। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ भी आप सीख पाए हैं मेरी तरफ से, कुछ भी 10% भी आप सीखे हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, अगर अच्छा लगे चैनल्स, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल्स को। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, पीडीएफ चाहिए, मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूँ। पीडीएफ अगर आपको चाहिए उन पर्टिकुलर 110 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है। पढ़ना चाहते हैं बट वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियोस में बहुत ही एडिशनल चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कशंस की है। ओके, तो प्लीज़ कह दीजिएगा, जो चीज़ आपको चाहिए वो बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा
पूरा वीडियो देखा आपने, कोई सजेशन हो आपका तो ज़रूर दीजिएगा, 100% मैं उस पे ऊपर काम करूँगा। ओके, तो आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा एंड सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल को। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, बी हेल्थी, बी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच।